दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को किसी भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र औघड़दानी, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समाजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है
और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। वो द्विजेश्वर महादेव